आप सभी को नमस्कार। हम अक्सर संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं कि दान पुण्य करो, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि दान पुण्य करो। इसका क्या महत्व है? हमें क्यों करना चाहिए दान पुण्य? यह आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। देखिए, आम के पेड़ पर यदि आम न लगे तो वह झाड़ के समान है। नीम के पेड़ पर निबोली न लगे तो वह झाड़ के समान है। प्रकृति ने इस धरती पर जिस भी जीव को पैदा किया है उसको इस प्रकृति को संवारने का, इस प्रकृति के संचालन का कोई न कोई विशेष कार्य दिया है। हम मनुष्यों को भी विशेष कार्य, सभी जितने भी धरती पर मनुष्य हैं, इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस पर हिंसा ना हो इसकी व्यवस्था करने के लिए, यहाँ जीव जंतु और पर्यावरण सुरक्षित रहे इसके लिए इस प्रकृति ने हम सब मनुष्यों का जन्म दिया है। अब उस लक्ष्य तक, उस अपने जीवन कर्म तक हम में से बहुत से व्यक्ति नहीं पहुंच पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सीढ़ी कभी उस सीढ़ी चढ़ और उतर कर हम थक जाते हैं और ये जीवन क्या है समझने से पहले ही हम मर भी जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संत महात्माओं ने कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत कम लोगों को पता है, और धर्म ग्रंथों में इस बात को बार बार कहा कि दान पुण्य करो। दान पुण्य करना भी उसी श्रेणी में आता है कि हम कोई न कोई उपकार, कोई न कोई अपने जीवन का के जो कर्म है उससे रिलेटेड कोई न कोई दान करके ही हम उस जीवन को सार्थक कर लें। उस जीवन लक्ष्य को कुछ तो, उस जीवन लक्ष्य का अंश मात्र तो कुछ हम करें। ये दान के माध्यम से सबसे सरल ढंग से हो जाता है। अब जीवन लक्ष्य को उसके अनुसार जानकर उसके अनुसार कार्य करना है तो श्रेष्ठतम है, किंतु बहुत से मानसिक विकारों के चलते हम 99.99% आदमी ये नहीं जान पाते हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य विहीन जीवन को भी कुछ सार्थकता मिले, कुछ उसका लाभ हो उस जीवन के जन्म का, इसके लिए ये दान पुण्य की व्यवस्था की गई है ताकि दान करके ही कुछ तो लाभ हो उस जीवन लक्ष्य को, यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो। ये उद्देश्य है दान पुण्य का। अतः हमें यथाशक्ति दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।